प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज और ओम स्वामी जी ध्यान आत्मनि पश्यन्ति की व्याख्या कर रहे थे और स्वामी जी ने बताया कि सभी साधनों का फल है पश्यन्ति, माने देखना यानी जानना। साधन का फल उपलब्धि होता है। स्वामी जी कहते हैं आप कर्म करके आए तो आपको मिला क्या? जो मिला वही उस कर्म का फल है। व्यापार किया तो लाभ हुआ कि घाटा हो कि धोखा हुआ। लाख रुपया मिला तो उसका ज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान नहीं हुआ तो मिला क्या? घाटा हुआ या धोखा मिला, इसका भी ज्ञान ही तो हुआ ना। तो कर्म का फल ज्ञान है। इसी प्रकार उपासना का, योग का, सब साधनों का फल ज्ञान ही है। यदि ज्ञान का फल कर्म या उपासना या योग मानो तो फिर उसका फल फिर ज्ञान मानना पड़ेगा। सबका अंतिम फल ज्ञान ही है, यही बात माननी पड़ेगी। ज्ञान, अनुभव, उपलब्धि यही सबका अंतिम फल है। फल होता है जो अपना स्वरूप हो। प्रत्येक कर्म का एक प्रयोजन होता है। वह प्रयोजन सिद्ध होने पर मिलना चाहिए अपने को ही। पैसा प्रयोजन होगा तो वह भी हमको ही मिलना चाहिए। कर्म करें हम और फल मिले दूसरे को, यह नहीं चलेगा। समाधि प्रयोजन हो तो वह भी, और भगवत दर्शन प्रयोजन हो तो वह भी मिलना तो हमको ही चाहिए। मुक्ति प्रयोजन हो तो वह भी अपने को ही मिले तभी प्रयोजन सिद्ध होगा। तो प्रयोजन क्या हुआ? अवगतम सत आत्मनि इष्यते, जिसकी उपलब्धि होने पर वह उपलब्धि अपने आप में ही रहे, अपने आप से जुदा ना होवे, उसको प्रयोजन बोलते हैं। मुक्ति मिले कि हमारी ही रहे, हमसे बिछुड़े नहीं, इसके लिए मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। अब साधन ज्ञान का फल कौन हो गए? तो ज्ञान से तो ब्रह्म मिलता है, मुक्ति मिलती है। अरे भाई, ब्रह्म मिले, मुक्ति मिले पर अपने से बिछुड़े नहीं, माने आत्मतया मिले। मिलने के बाद वह मुझ में रहे। ज्ञान का ऐसा फल ही चाहते हैं, ना कि सकल अनर्थ की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति हो। इसको हम बारंबार दोहरा देते हैं क्योंकि लोग संसार के विचार में इतने लगे रहते हैं कि यह बात भूल जाती है। जो चीज़ पहले से मौजूद होती है और केवल न जानने से ही अनमिली होती है, वह दरअसल मिली हुई होती है। जो चीज़ जानने भर से मिल जाती है वह पहले से मिली हुई है, और जो न जानने से ही बिछड़ी हुई है वह भी पहले से मिली हुई है। तो यह जो परमात्मा है, ऐसा कोई शरीर का कण नहीं जिसमें परमात्मा मिला हुआ ना हो। ऐसा कोई जीवन का क्षण नहीं जिसमें परमात्मा मिला हुआ ना हो। सब कण और सब क्षण परमात्मा में अध्यस्त हैं। सब स्थान परमात्मा में अध्यस्त हैं। जैसे रज्जु में सर्प, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व प्रपंच जो है वह अपने से अभिन्न परमात्मा में अध्यस्त है। केवल अज्ञान ही उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक है। यदि वह वैकुंठ में होता, यहाँ ना होता, तो उपासना करके हम वहाँ पहुँच जाते। यदि अभी वह पैदा ना हुआ होता तो हम रसायन विज्ञान के द्वारा कर्म करके उसको पैदा कर लेते। यदि वह कहीं छिप गया होता तो हम योग अभ्यास के द्वारा चंचलता का निषेध करके एकाग्रता से उसको ढूंढ निकालते। लेकिन न तो वह किसी दूसरे स्थान में गया है
न दूसरे किसी वस्तु के रूप में हुआ है और न तो अभी अनपैदा है। परमात्मा के बारे में 4 बात लागू नहीं होती। क्या? परमात्मा उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य या आप्य नहीं है। तो ये जो टर्म आई है भगवान, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य या आप्य, इनकी परिभाषा वो लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।